Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 7 of civics. The chapter name is Urban Administration. Just as the Panchayati Raj institutions look after rural administration, there are institutions that discharge functions like education, health and entertainment for urban areas. जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि लुक आफ्टर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, उसको लुक आफ्टर करते हैं. देयर आर इंस्टीट्यूशन दैट डिस्चार्ज फंक्शंस लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड एंटरटेनमेंट. यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जो कि एजुकेशन यानी शिक्षा, हेल्थ यानी स्वास्थ्य और एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन के क्षेत्र में भी लुक आफ्टर करते हैं, उसका लेखा जोखा रखते हैं. Let us take a look at the institution responsible for discharging these functions in the urban areas. और अब हम ऐसे इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि अर्बन एरियाज के कुछ फंक्शंस को लुक आफ्टर करते हैं, उनका लेखा जोखा रखते हैं, उनके वर्क पर पूरा ध्यान देते हैं. अर्बन लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज. इन द अर्बन areas, urban means शहरी. In the urban areas such as the towns and cities, a population much larger than the villages lives. अर्बन एरियाज यानी कि टाउन्स और सिटीज की जो पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या होती है, वो विलेजेस से कई ज्यादा होती है. देयर प्रॉब्लम्स आर मोर कॉम्प्लेक्स. उनकी प्रॉब्लम्स और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, जटिल होती हैं, टफ होती हैं. The task of looking after the local affairs and providing basic amenities such as education, electricity, sanitation, etc. is undertaken by bigger self-governing bodies. The task of looking after the local affairs. Local affairs means local level पर जो भी काम होते हैं वो, और basic amenities. Amenities means सुविधाएं, जो basic सुविधाएं हैं, such as education, जैसे कि एजुकेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली, सैनिटेशन यानी कि स्वच्छता, और इसी तरीके से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो किसी एक सेल्फ गवर्निंग बॉडीज के अंडर में होती हैं. While setting up the local self-governing bodies in the cities, the government classifies the cities based upon the size of the population. Local self-governing bodies जो सिटीज में होती हैं, उसके अंडर में किसी भी चीज का लुक आफ्टर करने के पहले हमें ये देखना पड़ता है कि किसी भी सिटी की क्या पॉपुलेशन है, कितनी वहां लोग होते हैं. फर्स्ट, इन लार्जर अर्बन एरियाज विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 मिलियन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस यानी कि नगर निगम आर सेटअप. लार्जर अर्बन एरियाज जहां की पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा होती है, वहां पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस यानी कि नगर निगम का सेटअप किया जाता है. उस सारा काम उनके अंडर में होता है. मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई हैव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस. मेट्रोपॉलिटन यानी कि महानगर, जहां पर जनसंख्या ज्यादा होती है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तो इन सब जगहों पर नगर निगम के अंडर में काम होता है. इन स्मॉलर अर्बन एरियाज विद पॉपुलेशन बिटवीन 1 लाख एंड 1 मिलियन, म्यूनिसिपल काउंसिल्स यानी कि नगर पालिका आर सेटअप. और जहां पर कम पॉपुलेशन होती है यानी 1 लाख और 1 मिलियन तक होती है, वहां पर म्यूनिसिपल काउंसिल्स वर्क करते हैं यानी नगर पालिका वर्क करती है. जहां पर जनसंख्या ज्यादा होती है वहां नगर निगम के अंडर में काम होता है, और जहां पर कम होती है वहां पर नगर पालिका के अंडर में काम होता है. In still smaller areas which are in process of transition from rural to urban area, city councils are set up. In still smaller areas, और छोटे एरिया जहां पर और कम जनसंख्या होती है, वहां का जो प्रोसेस होता है हर एक काम को किसके अंडर में होता है, सिटी काउंसिल्स के अंदर में, यानी कि नगर पंचायत के अंडर में सारा काम होता है. तो जो लार्जर एरियाज हैं जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन, वहां नगर निगम सारा सेटअप करता है. जहां उससे कम पॉपुलेशन है वहां नगर पालिका सेटअप करती है, और जहां पर और कम पॉपुलेशन है वहां पर नगर पंचायत सेटअप करती है सारे काम को, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को. म्यूनिसिपल बॉडीज.
All the three municipal bodies, the municipal corporation, municipal councils and city councils are responsible for the administration. जो जितनी भी म्यूनिसिपल बॉडीज होती हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा नगर पालिका, नगर निगम और ये नगर पंचायत, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल्स एंड सिटी काउंसिल्स, ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में आती हैं, यानी कि प्रशासन के अंडर में आते हैं. एंड सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स होता है नागरिक बुनियादी सेवा, इनके अंडर में आता है, जो कि सिटी से रिलेटेड होते हैं. दे हैव अ टर्म ऑफ 5 years, इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 5 years का होता है. दे कंप्राइज ऑफ इलेक्टेड, नॉमिनेटेड एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, वो नॉमिनेटेड किए जाते हैं और इलेक्टेड किए जाते हैं मेंबर्स के थ्रू. डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी इलेक्टेड, द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स. डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी इलेक्टेड, जितने लोगों को इलेक्ट करना है उससे लेते हुए, द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स, सिटी को डिफरेंट अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है. हर एक मेंबर के अंडर में अलग अलग पार्ट दे दिया जाता है. 1 member इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच वार्ड, एक मेंबर के अंडर में एक वार्ड होता है. दे आर नोन एज द वार्ड काउंसलर और सिंपली काउंसलर, उन्हें वार्ड काउंसलर या सिंपली काउंसलर कहा जाता है. फंक्शंस ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इसके फंक्शंस क्या हैं, कार्य क्या हैं नगर निगम के. द फंक्शंस ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनिसिपल काउंसिल्स आर सिमिलर. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपल काउंसिल का जो फंक्शन है वो एक जैसा है, सिमिलर है. दे हैव सम ऑब्लिगेटरी एंड सम ऑप्शनल फंक्शंस टू परफॉर्म. ऑब्लिगेटरी मीन्स कंपल्सरी, कुछ ऐसे फंक्शंस है, कुछ ऐसे कार्य हैं उनके लिए जो कि उनको करने ही करने हैं, उनके लिए कंपल्सरी हैं. और कुछ होते हैं ऑप्शनल, जो कि आप वो खुद कर सकते हैं या किसी और को दे सकते हैं. सम ऑफ इट्स ऑब्लिगेटरी फंक्शंस आर लिस्टेड बिलो. कुछ उनके कंपल्सरी फंक्शंस क्या हैं. फर्स्ट है वाटर प्यूरिफिकेशन एंड सप्लाई. नगर निगम का कुछ कंपल्सरी ऑब्लिगेटरी फंक्शंस क्या हैं. फर्स्ट है आपका वाटर प्यूरिफिकेशन एंड सप्लाई, पानी की सुविधा प्रदान करना, पानी को प्योरीफाई करना, स्वच्छ करना. सीवेज ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, सीवेज ट्रीटमेंट को देखना, यानी कि सीवर लाइन से रिलेटेड सारे काम को देखना. गार्बेज डिस्पोजल एंड स्ट्रीट क्लीनलीनेस, गार्बेज यानी कि कूड़े से रिलेटेड, जो कि मीन्स गलियों की सफाई हो रही है कि नहीं, स्ट्रीट मीन्स गलियां, स्ट्रीट क्लीनलीनेस का ध्यान रखना और गार्बेज डिस्पोजल का ध्यान रखना, ये उनके अंडर में आता है. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट भी उनके अंडर में आता है. बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, स्ट्रीट्स एंड फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस. रोड, स्ट्रीट मीन्स गलियां, फ्लाईओवर्स और ब्रिजेस के मेंटेनेंस, उनके बनाने का भी काम उन्हीं को नगर निगम के ऊपर होता है. स्ट्रीट लाइटनिंग, स्ट्रीट में गलियों में जो लाइटनिंग होती है, रोड लाइट जो लगी होती है, वो भी इस नगर निगम के अंडर में आता है. डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, गार्डन्स एंड ओपन स्पेसेस, मीन्स जो पार्क बनते हैं, प्लेग्राउंड्स बनते हैं, गार्डन्स बनते हैं और ओपन स्पेसेस जो बनते हैं पब्लिक के बैठने के लिए, वो सारे भी नगर निगम के अंडर में होते हैं. मेंटेनेंस ऑफ सिमेट्रीज एंड क्रीमेटोरियम्स, जितने भी मुर्दे घर होते हैं और जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सब भी नगर निगम बनवाती है. रजिस्ट्रेशंस ऑफ बर्थ एंड डेथ्स, जितने बर्थ और डेथ के रजिस्ट्रेशंस होते हैं वो भी नगर निगम के अंडर में होते हैं. कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज साइट्स, हेरिटेज साइट से रिलेटेड जितने भी कंजर्वेशन होते हैं वो उनके अंडर में होते हैं. डिसीज कंट्रोल इंक्लूडिंग इम्यूनाइजेशन, और जितने भी डिसीज कंट्रोल, जैसे किसी भी सिटी में कोई भी बीमारी फैल रही है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना या उससे रिलेटेड दवाओं का छिड़काव करना, ये सब भी उनके अंडर में आता है. मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक म्यूनिसिपल स्कूल्स, पब्लिक म्यूनिसिपल स्कूल्स जितने होते हैं उसका मेंटेनेंस रखना.
Establishment and maintenance of primary and secondary public municipal schools. प्राइमरी और सेकेंडरी पब्लिक स्कूल्स का मेंटेनेंस रखना, उनका विकास करना. बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज. हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज का निर्माण करना, उनको बनाना, उनको मेंटेनेंस में रखना, ये सारे काम हमारे नगर निगम यानी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में आते हैं. Some of the optional functions of the municipal corporation and councils are constructing houses for the poor, building rest house and lodges, running libraries and museums, planting trees and maintaining fire brigades. और कुछ ऑप्शनल फंक्शंस नगर निगम यानी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में आते हैं. कौन कौन से हैं? गरीबों के लिए घरों को बनाना, रेस्ट हाउसेस बनाना, लॉज बनाना, लाइब्रेरीज बनाना, म्यूजियम बनाना, ट्रीज लगाना, फायर ब्रिगेड्स को मेंटेन रखना, ये सारे काम उसके अंदर आते हैं जो कि ऑप्शनल होते हैं. द कॉरपोरेशन मेक्स डेवलपमेंट प्लान्स फॉर द सिटी एंड ट्राइज टू इम्प्लीमेंट देम इन अ सिस्टमैटिक मैनर. जो कॉरपोरेशन होते हैं वो प्लान्स बनाते हैं सिटी के लिए और उसको इम्प्लीमेंट में हो, जैसा वो चाह रहे हैं वैसी चीजें बनती रहे, मेंटेन होती रहे, इसका वो पूरा ध्यान रखते हैं. प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन एंड प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट आल्सो फॉल अंडर इट्स जुरिस्डिक्शन. मीन्स होता है अधिकार, अधिकार क्षेत्र. जुरिस्डिक्शन मीन्स अधिकार क्षेत्र. ये दिया है. तो और क्या क्या करते हैं? जितने भी पॉल्यूशन यानी प्रदूषण जो फैल रहे हैं उससे रोक करना, उसके प्रिवेंशन के लिए कुछ योगदान करना और हमारे एनवायरनमेंट को, वातावरण को प्रोटेक्ट रखना भी उनके अंडर में आता है. जैसा कि आजकल आप लोगों ने देखा होगा नगर निगम से रिलेटेड जितनी भी गाड़ियां चलती हैं, कूड़े गाड़ी चलती है, वो सारा पूरी स्ट्रीट्स को क्लीन करती हैं. और आजकल जैसा कि आपको पता है कि डिसीज इतनी ज़्यादा फैली हुई है, कोरोना, तो उसके लिए भी बहुत सारी दवाओं का छिड़काव किया जाता है. ये सारे काम हमारे नगर निगम के अंडर में ही होते हैं. चलिए इसके आगे से मैं कल पढ़ाऊंगी. नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास. गुड डे.